दोस्तों नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 16। दोस्तों देखिए, आधुनिक भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, इसका पहला प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। आपको बताना है। ऑप्शन है आपके द बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर या संवाद कौमुदी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। दोस्तों 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। ये एक साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। लंदन में पहला समाचार पत्र कंपनी के असंतुष्ट सिविल सेवक विलियम बोर्ड्स ने 1776 में निकालने का प्रयास किया था, लेकिन कंपनी की आलोचना के कारण उसका प्रेस जब्त कर लिया गया था। तो याद रखिएगा, 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स या लॉर्ड डलहौजी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों सबसे पहले 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक और मालिक का नाम अखबार पर छापना अनिवार्य कर दिया। इसी के साथ समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसरशिप भी लागू कर दिया गया और 1807 ईस्वी में इस अधिनियम का विस्तार पत्रिकाओं, पैम्फलेट और पुस्तकों पर भी लागू किया गया। तो सबसे पहले दोस्तों प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आप जानते हैं कि ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू हुआ था। ये किसने रद्द किया, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। दोस्तों वर्ष 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट को गैगिंग एक्ट या मुहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। और दोस्तों वर्ष 1880 में नियुक्त किए गए नए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया था। तो याद रखिएगा, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसको लॉर्ड रिपन द्वारा 1880 में समाप्त कर दिया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए फारसी साप्ताहिक मिराटुल अखबार किसने प्रकाशित किया था, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां या मौलाना शिबली नोमानी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्हें सबसे पहले राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। सन 1821 में साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी और सन 1822 में फारसी पत्र मिराटुल अखबार का प्रकाशन कर भारत में प्रगतिशील राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का शुभारंभ राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, मिराटुल अखबार और संवाद कौमुदी नामक पत्रों की शुरुआत या इनका प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से शुरू हुआ था? बंबई, कलकत्ता, मद्रास या पांडिचेरी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलकत्ता। दोस्तों सन 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा किया गया था। इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी बंगाल से होता था। बाद में ये ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र बन गया और इसे अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार होने का भी गौरव प्राप्त है। तो याद रखिएगा, इंडियन मिरर न्यूज़पेपर जो है ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था और ये अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया? ऑप्शन है आपके उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या मराठी। तो सही उत्तर हो जाएगा उर्दू। दोस्तों सन 1913 से हिंदुस्तान गदर पार्टी द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया और इस पत्र का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। बाद में ये गुरुमुखी हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में भी प्रकाशित हुआ और इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। इस समाचार पत्र का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में था।
तो याद रखिएगा, गदर पत्र का जो है प्रकाशन सबसे पहले, जो पहला अंक था, इसका प्रकाशन उर्दू में हुआ था। इसके अलावा गुरुमुखी, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती भाषा में भी इस पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण अमृत बाजार पत्रिका, दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा संपादित किया गया था। याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया था और 19वीं शताब्दी के परवर्ती काल में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा संपादित अमृत बाजार पत्रिका एक प्रभावशाली साप्ताहिक पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन कहाँ से? कलकत्ता से होता था। प्रारंभ में ये बंगाली में प्रकाशित होता था, लेकिन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका तत्काल एक अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई और 1869 से दोस्तों ये दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगी। तो याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा संपादित किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? गदर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान या स्वदेश मित्र? तो सही उत्तर है केसरी। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने बंबई से अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्र और मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन प्रारंभ किया था। प्रारंभ में केसरी का संपादन आगरकर और मराठा का संपादन केलकर द्वारा किया जाता था, लेकिन मराठी व केसरी समाचार पत्रों द्वारा होम रूल आंदोलन के विस्तार में तीव्रता आई तो केसरी तो इस आंदोलन का महत्वपूर्ण पत्र बन गया, जिसके लेखों के कारण इन्हें कारावास का दंड भी मिला था। तो बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्र और मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गांधी जी। दोस्तों हरिजन पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। इन्होंने इस पत्र का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया और ये हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने गुजराती भाषा में हरिजन बंधु और हिंदी भाषा में हरिजन सेवक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था। तो याद रखिएगा, हरिजन पत्र का संपादन गांधी जी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है होम रूल पार्टी, उग्रवादी पार्टी, गदर पार्टी या स्वराज पार्टी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, होम रूल पार्टी। दोस्तों यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित अर्धमासिक पत्रिका थी जिसका संपादन बंबई से होता था। बाद में ये अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा और इसके प्रारंभिक संस्करणों में शंकरलाल बैंकर, जमुना दास, द्वारका दास ने संपादन कार्य किया और ये सभी एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। तो याद रखिएगा, यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ होम रूल पार्टी ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेश वाहिनी। देखिए स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन है सीवी रमन पिल्लई, CN मुदलियार, के रामकृष्ण पिल्लई या CR रेड्डी। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वदेश वाहिनी का संपादन रामकृष्ण पिल्लई द्वारा त्रावणकोर में किया जाता था और 1910 ईस्वी में सरकार और त्रावणकोर के दीवान के विरुद्ध लिखने पर इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, स्वदेश वाहिनी पत्र के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे और दोस्तों इसका संपादन त्रावणकोर से किया जाता था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 है आपका, द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था? ऑप्शन है आपके अंग्रेजी, गुजराती, तमिल या उर्दू। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उर्दू। देखिए दोस्तों, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों और सत्याग्रह के उनके प्रयोगों ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र के संपादन की प्रेरणा दी। 4 जून 1903 को 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया, जिसके एक ही अंक में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में 6 कालम प्रकाशित होते थे और ये 1904 में दक्षिण अफ्रीका में डरबन में फिनिक्स आश्रम में प्रकाशित होता था। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। तो याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन पत्र गांधी जी द्वारा
प्रकाशित किया जाता था और ये अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी में प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं किया जाता था। तो याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन पत्र का संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था, आपको बताना है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी.आर. अम्बेडकर, वी.डी. सावरकर या गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही उत्तर है मराठी पाक्षिक पत्र जो है बहिष्कृत भारत का प्रारंभ बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हरिजनों के कल्याण और अछूतों के उद्धार के लिए 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की और 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया। इसके माध्यम से उन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक कुओं से पानी भरने जैसे सामाजिक और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहिष्कृत भारत पत्र का संपादन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन है वंदे मातरम, पीपुल, ट्रिब्यून या वीर अर्जुन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए, लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक पत्र वंदे मातरम का संपादन प्रारंभ किया। यह अत्यधिक लोकप्रिय समाचार पत्र था जिसकी लगभग 5,000 प्रतियां प्रतिदिन लोगों तक पहुंचती थीं। किसी विषय पर विवाद के कारण 10 मई 1927 को इस समाचार पत्र को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया। बाद में लाहौर से ही लाला लाजपत राय ने द पीपुल नामक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र का भी संपादन किया था। तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर से वंदे मातरम नामक उर्दू दैनिक पत्र का संपादन किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है समाज सुधारक के रूप में डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे, जिनका पूरा नाम धुंधुपंत केशव कर्वे रहा, ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा बंबई यानी मुंबई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय 1916 भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था। वे सन 1931-32 में महिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे और उन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंबई में धुंधुपंत केशव कर्वे द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जस्टिस राणा डे, फिरोज शाह मेहता, वी.जी. तिलक या दयानंद सरस्वती। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जस्टिस राणा डे। दोस्तों, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में विष्णु शास्त्री चिपुलकर और बाल गंगाधर तिलक के न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे के साथ आरंभ हुई और इसका गठन 1884 में औपचारिक रूप में हुआ और इस संस्था के संस्थापकों में सर्वप्रमुख न्यायमूर्ति गोविंद रानाडे थे और डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित था। तो याद रखिएगा, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे के रूप में पुणे के साथ प्रारंभ हुई और 1884 में इसका औपचारिक रूप में प्रारंभ हुआ। न्यायमूर्ति गोविंद रानाडे डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापकों में सबसे प्रमुख थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, हिंदू समाचार पत्र, ये दोस्तों जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा सुधारक, तो सुधारक का संपादन जी.के. गोखले द्वारा किया जाता था। वॉयस ऑफ इंडिया दोस्तों दादा भाई नौरोजी द्वारा और बंगाली S.N. बनर्जी के द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदू समाचार पत्र की शुरुआत 1878 में मद्रास में हुई थी और इसके संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुधारक समाचार पत्र के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। दादा भाई नौरोजी ने वॉयस ऑफ इंडिया का संपादन किया और बंगाली समाचार पत्र के संपादक S.N. बनर्जी थे। बंगाली समाचार पत्र देखिए, ये बंगाली में नहीं बल्कि इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होती थी और बंगाली समाचार पत्र का दृष्टिकोण जो है वो उदारवादी था। तो जो कूट है उनके आधार पर आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 3, 2, 1, 4 सही कूट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए इनका जो है मिलान करना है।
तो देखिए दोस्तों, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। कॉमनवेल ये श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा, कॉमनवेल पत्र जो है एनी बेसेंट के द्वारा। लीडर आप जानते हैं कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का संपादन एनी बेसेंट ने किया। लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा, और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दोस्तों। सर विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, और इनकी प्रेरणा पर 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, और इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत में उसको प्रकाश में लाने का कार्य किया। और दोस्तों देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य एशिया के इतिहास, कला, विज्ञान, साहित्य और पुरावशेषों के विषय में खोज करना था। इस सोसाइटी के विद्वानों में वेदों, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अध्ययन और अनुवाद किया था। तो याद रखिएगा, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था, और विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी जो है 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।